हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट का एक और प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी, जिसमें एडजस्टमेंट भी होगी। दिस इज़ अवर प्रॉब्लम। द फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ मनीष लाइटिंग कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ट्रायल बैलेंस दी हुई है 31 मार्च 2015 की। फोर्थ कॉलम है March 31 14, यानी कि ये हमारा ओपनिंग का बैलेंस हो जाता है। उसके बाद पर्टिकुलर्स और डेबिट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़ दिए हुए हैं। बहुत सारे आइटम हैं, यहाँ पे भी हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस। और यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन में ये दिया हुआ है कि ओपनिंग बैलेंस पे ही हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। बिल्डिंग पे 2.5%, मशीनरी पे 7.5%, माइंस पे 5%, ट्रांसफार्मर पे 10% और मीटर्स पे 15%। ठीक है, तो इसके बाद है अ कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर वॉज पेएबल ऑन 13 September 2014 एंड एरियर्स आर सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। पर शेयर पे 5% पेएबल था 13 सितंबर 2014 तक, जो नहीं मिला, जिसकी आउटस्टैंडिंग है, तो हमें इस पे इंटरेस्ट 5% चार्ज करना है। तो ये हमारे दो एडजस्टमेंट है और हमें प्रिपेयर करना है रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 की। ठीक है, तो दिस इज आवर रेवेन्यू अकाउंट इन द बुक ऑफ मनीष लाइटिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ये है हमारा नेट रेवेन्यू अकाउंट फॉर द एंडेड 31 मार्च 2015। दिस इज रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट और दिस इज जनरल बैलेंस शीट फॉर सेम डेट। तो सबसे पहले हम जितने डिप्रिशिएशन दिया हुआ है बिल्डिंग, मशीनरी, माइंस, ट्रांसफार्मर और मीटर्स पे ऑन ओपनिंग बैलेंस पे, तो यहाँ पे देखेंगे बिल्डिंग का ओपनिंग का है 60,000। तो यहाँ पे आएंगे हम रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट में। टू डिप्रिशिएशन अमाउंट देखिए, टू डिप्रिशिएशन डेबिट में लिखा है लास्ट आइटम में। बिल्डिंग पे 2.5% 60,000 का, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है 60,000 बिल्डिंग का, इस साइड में दिया है, यानी कि ओपनिंग है। हमें 31 मार्च 2014 का दिया हुआ है, यानी जो इस साल हमारा ओपनिंग का होता है। तो 60,000 के 2.5% आ जाता है 1500। मशीनरी का 7.5% दिया है, तो मशीनरी है 90,000 की, उसका 7.5% आ जाता है 6150। यहाँ उसके बाद है माइंस का 5%, तो माइंस 75,000 के, उसका 5% 3750। ट्रांसफार्मर का 10% है, तो देखिए 15,000, उसका 10% 1500 और मीटर्स पे 15% है, तो मीटर से 7,500, उसका 15% आ जाता है 1125। दोनों का टोटल, पूरे 5 आइटम का टोटल आता है 14,625। ठीक है, ओके। ये अमाउंट भी हमें लेके जानी है। और और सेकेंड हमारी थी ये, हमारी आउटस्टैंडिंग बाकी थी इंटरेस्ट की, जो कॉल इन एरिस पे हमारे आएगा 5% का। ठीक है, तो कॉल इन एरिस यहाँ पे देखिए हमारा फोर्थ आइटम के बाद फिफ्थ आइटम है कॉल इन एरिस 15,000 का। तो 15,000 का 5% आ जाता है 750, यानी 7,050 फॉर 6 मंथ। यहाँ पे दिया हुआ है 6 मंथ के लिए, तो हमें 6 मंथ का करना पड़ेगा, क्योंकि 31 सितंबर तक दिया हुआ है। तो उसके आगे का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 6 मंथ का हमारा आ जाता है 750 का। हम आधा करेंगे, क्योंकि आधे महीने का ही देना है, तो कितना आता है हमारा 375। जो नेट रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट में मैंने लिखा है बाय इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल इन एरिस ऑन 15,000 एट 5% फॉर 6 मंथ। ठीक है, ये हमारा बैलेंस शीट की असेट साइड में भी लिखा है। ठीक है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन कॉल इन एरिस 5% पर एनम फॉर 6 मंथ। ओके, नेक्स्ट अभी हम सॉल्व कर दे यहाँ से। तो हमारा कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल लेते हैं, नॉमिनल कैपिटल हम लेते नहीं हैं, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल लेते हैं 50,000 शेयर ₹25, सॉरी ₹25।
पेड। तो 3 लाख है हमारा, और यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिट साइड में 3,75,000। तो हमारे कैपिटल अकाउंट में आएगा, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड में आया है बाय इक्विटी शेयर कैपिटल लेस कॉल इन एरिस। ओके, क्या लिखा है? बाय इक्विटी शेयर कैपिटल लेस कॉल इन एरिस। तो हमारा 3 लाख है, 3 लाख हमारा ओपनिंग का था, 3,75,000 हमारा ड्यूरिंग ईयर के दरमियान हुआ था। तो 75,000 एक्स्ट्रा था, उसमें से हम कॉल इन एरिस के माइनस करेंगे कितना, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 15,000 माइनस करेंगे डायरेक्ट। 3,75,000 में से माइनस करेंगे तो आया कितना, 3,60,000। यानी कि 3,60,000 माइनस 3 लाख करेंगे तो हमारा कितना आ जाता है, 60,000 का एक्स्ट्रा आ जाता है, जो हमने ड्यूरिंग द ईयर 14-15 के दरमियान इंक्रीज किया। ठीक है, तो 3 लाख प्लस 60,000 इज इक्वल टू टोटल रिसिप्ट्स में हमारे आ जाते हैं 3,60,000। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। हमारा 6% डिबेंचर है, 2,25,000। दोनों की अमाउंट सेम है, ओपनिंग की भी और हमारी इस साल की भी। तो ये भी हमारा कैपिटल की क्रेडिट में आएगा बाय 6% डिबेंचर, 2,25,000। ओके, टोटल में लिख दिया क्योंकि ड्यूरिंग ईयर के दरमियान कुछ भी हमारा इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फिर से आ जाते हैं। हमारा कॉलिन एरिस का हो चुका है डिप्रिशिएशन फंड। डिप्रिशिएशन फंड हमें दिया हुआ है 15,000। हमारा डिप्रिशिएशन फंड यहाँ पे आता है, डिप्रिशिएशन फंड हमारी लाइबिलिटीज़ में, देखिए लाइबिलिटीज़ में बैलेंस 15,000 प्लस एडिंग ड्यूरिंग ईयर। तो जो हमने डिप्रिशिएशन चार्ज किया था यहाँ से रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट में, जो 14,625 ऑल असेट का, वो उसमें प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करके बाहर अमाउंट निकाला है 29,625 किस में, जनरल बैलेंस शीट में। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे फ्री होल्ड लैंड का 1,39,500 दिया हुआ है, दोनों साइड में वही दिया हुआ है। तो फ्री होल्ड लैंड का हम उतना ही लिखेंगे। देखिए, डेबिट साइड में रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट के टू फ्री होल्ड लैंड सेम अमाउंट लिखी है, क्योंकि ड्यूरिंग ईयर के दरमियान हमने कुछ भी इंक्रीज नहीं किया। ओके, उसके बाद हमारा बिल्डिंग पे आ जाता है। इधर की ओपनिंग की 60,000 है और उधर की है 75,000 है। 15,000 का हमने इस ईयर में इंक्रीज़ किया हुआ है। तो 60,000 हमारे ओपनिंग के बैलेंस में लिखेंगे, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। और 75,000 था, तो 75,000 माइनस 60,000, तो हमारा 15,000 का इंक्रीज़ हुआ। तो ड्यूरिंग ईयर के दरमियान 15,000 हमने लिख दिए और टोटल के कॉलम में 75,000। मशीनरी का भी वैसे ही करेंगे। मशीनरी 90,000 का था, हमें यहाँ दिया हुआ है 90,000 का, और यहाँ पे दिया हुआ है 150। तो 150 माइनस 90,000 करेंगे तो हमारा 60,000 का जो आया ड्यूरिंग ईयर के दरमियान हमने उसे इंक्रीज किया। माइंस का भी सेम वैसे ही करेंगे। माइंस का कितना है, 75,000 है, और यहाँ पे दिया 1,20,000। तो 75,000 ओपनिंग में लिखेंगे, 1,20,000 टोटल में लिखेंगे, और टोटल में से ओपनिंग का माइनस करेंगे तो 45,000 आ जाएगा, जो हमने इंक्रीज़ किया है। सेम ट्रांसफार्मर का भी करेंगे और बीटर्स का भी करेंगे। तो देखिए, ट्रांसफार्मर का ओपनिंग कितना है, 15,000, और यहाँ पे है दिया हुआ टोटल में 30,000। तो 30,000 माइनस 15,000 का इंक्रीज़ किया। मीटर्स का भी सेम करेंगे, 75,000 का दिया है ओपनिंग का, और टोटल में दिया हुआ है 22,500। तो 22,500 माइनस 7,500, 15,000 का इंक्रीज़ किया। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और जनरल स्टोर्स, ये इसमें देखेंगे क्या है। तो मीटर्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट 4,500 के थे, और यहाँ पे 6,000 का है, उसमें भी वैसे ही करेंगे। ओपनिंग का ओपनिंग में लिखा, और टोटल में से ओपनिंग का माइनस करेंगे तो ड्यूरिंग जो इंक्रीज़ हुआ ईयर के दरमियान वो हमें मिल जाएगा, वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, जनरल स्टोर्स, केबल्स, माइंस एक्सेट्रा। 24,000 ओपनिंग का है, 32,250 क्लोजिंग का है। तो क्लोजिंग
टोटल का टोटल में लिखेंगे, ओपनिंग का ओपनिंग में लिखेंगे। टोटल में से 24,000 माइनस किया तो 11,250 हमें मिला ईयर के ड्यूरिंग में हमने इंक्रीज़ किया। उसके बाद हमारा क्या है, ऑफिस फर्नीचर है, दोनों सेम है 3750, तो वैसे ही लिखेंगे जैसे है 3750, कोई इंक्रीज़ नहीं, एज इट इज़। ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा क्या है, कूल एंड फ्यूल ऑयल वेस्टेज एंड इंजन रूम स्टोर्स कोल ऑयल्स वेस्टेज एक्सेट्रा इन स्टॉक रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट रेट एंड टैक्स salaries of secretary manager etc of wage at station director fees stationery incidental expenses law charges। ये जो यहाँ तक है हमारे, वो पूरे रेवेन्यू अकाउंट में जाएंगे। एटम डेबिट के रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट में पूरा का पूरा आइटम लिख दिया है मैंने विथ अमाउंट एज इट इज़, जैसे हमारे ट्रायल बैलेंस में दी हुई, सिर्फ एक ही साइड में है, डेबिट साइड में पूरे के पूरे अमाउंट उठा के वहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। सिर्फ हमारे जो एटम से ऊपर नीचे कुछ पहले आ गए, कुछ बाद में आ गए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाते हैं सेल ऑफ मीटर्स और सेल बाय कॉन्ट्रैक्ट्स। यह हमारे क्रेडिट साइड में जाएंगे रेवेन्यू अकाउंट के। ठीक है, 1,31,250 एंड 75,000। ओके, यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे भी मीटर रेंट्स, ये भी हमारा क्रेडिट में जाएगा रेवेन्यू अकाउंट का, तो 4,500। ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद सैलरी क्रेडिटर्स आवर लाइबिलिटीज़ एंड डेटर्स इज आवर असेट, तो वहाँ पे जाएंगे जनरल बैलेंस शीट में। देखिए क्रेडिटर्स लिखा हुआ है 50,000 और डेटर्स है 45,000। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा कौन सा आइटम बचा है, कैश इन हैंड एंड बैंक, दिस इज अवर असेट, तो असेट साइड में जाएंगे जनरल बैलेंस शीट्स की। कैश इन हैंड एंड बैंक लिखा हुआ है हमने 49,500। ओके, उसके बाद हमारा ये जो कॉन्टीजेंसी और रिज़र्व है, ये हम लेते हैं 5,82,000 का 1/4% यानी 5,82,000 इंटू 0.25 और परसेंट करेंगे तो हमें 14,155 आ जाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा है इट कुड बी अमाउंट बिटवीन 1/4% या फिर 1/2%, यानी कि ये फिक्स असेट जो होती है पूरी की पूरी, उसमें से उस पे ये निकलती है जहाँ से यहाँ पे कैपिटल का है जो फिक्स असेट, यहाँ पे एक्सपेंडिचर में दिया हुआ है 5,82,000, इसका 1/4% हमने निकाला है। पूरा जो फिक्स असेट होता है उसके, या तो हम 1/4% ले सकते हैं या फिर 1.5% ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 1/4% लिया है 5,82,000 की, जो आया 1,455। ठीक है, जो हम यहाँ पे भी लिखेंगे जनरल बैलेंस शीट्स में हम लिखा है मैंने कंटिजेंसी रिजर्व 1,455। ठीक है, तो ये एक रह गया था, ये बस हो गया। अभी हम सबसे पहले रेवेन्यू अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड ज़्यादा 131,250 प्लस 75,000 प्लस 4,500, हमारा टोटल आ जाता है 2,10,750। उसमें से पूरे जो बोल्ड अमाउंट है उसे छोड़ के पूरे अमाउंट हमने माइनस किया हुआ है, तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है 48,375,000। हमने नेट रेवेन्यू अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जो ये है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आया 48,375। अभी ये अकाउंट हम क्लोज करेंगे 48,375 प्लस 375 48,750। उसमें से दो आइटम माइनस करेंगे 13,500 एंड 1,455, तो हमारा जो बैलेंस आया 33,795, जो हम जनरल बैलेंस शीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये हमारी जनरल बैलेंस शीट नेट रेवेन्यू अकाउंट का 33,795 हम यहाँ पे लेके आए। अभी ये कैपिटल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रेडिट की टोटल और डेबिट की टोटल करेंगे, एक्सपेंडिचर की 14 की करेंगे, फिर ड्यूरिंग ईयर की करेंगे, और दोनों को मिलाकर जो टोटल हमारी आ जाती है
वो हम अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ की एक्सपेंडिचर अप टू 31 मार्च 14 की टोटल आई है एक्सपेंडिचर की 4,19,250, ड्यूरिंग ईयर की आई है 1,62,750, और पूरा टोटल आया हमारा 5,82,000। रिसिप्ट साइड की टोटल आई है हमारी 5,25,000 रिसिप्ट अप टू 31 मार्च 14 की। ड्यूरिंग ईयर में सिर्फ एक ही अमाउंट है 60,000, और टोटल रिसिप्ट में हमारा आया है 5,85,000। तो ये रिसिप्ट की हम लाएंगे यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में, और एक्सपेंडिचर की लाएंगे असेट में, क्योंकि जो हमारा फिक्स असेट है जो हमने एक्सपेंडिचर में लिखा था, ठीक है, फिक्स असेट का जाएंगे असेट में, और रिसिप्ट की जाएंगी लाइबिलिटीज़ में, ठीक है, पूरा का पूरा टोटल जो टोटल अमाउंट है। तो ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट जो है 8,85,000 हमने लाइबिलिटीज़ में लाया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो टोटल थी 5,82,000 वो हमने जनरल बैलेंस शीट के असेट में लाया, ठीक है, 5,82,000। अभी पूरा टोटल हमारा टैली हो रहा है असेट साइड का और लाइबिलिटीज साइड का, और वो आ रहा है 6,78,375। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।